मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 5 मुझे अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सिलेबस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 के कुछ बड़े क्वेश्चन RS अग्रवाल से रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। तो आप लोग दोबारा से एक बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। क्लियर चिल्ड्रन? अभी हम चैप्टर 5 स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ टाइम देंगे आप लोगों को। तो मैं चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल से कराना चाह रहा हूँ, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी होगा और वो वर्ड्स प्रॉब्लम भी होगी। तो पहले वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों की मेरे पास शिकायत आई है कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई अभी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो मैं फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कुछ बड़े क्वेश्चन RS अग्रवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर चिल्ड्रन? So take one question. A boat goes 16 kilometer upstream. सुना आप लोगों ने? A boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. 16 किलोमीटर वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई अगेंस्ट स्ट्रीम और 24 किलोमीटर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई विद स्ट्रीम। ठीक है? और इस टोटल वर्क, ये टोटल काम जाना और आना दोनों काम करने में उसे 6 घंटे का टाइम लगा। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार मैं फिर से बता दूं, 16 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गई, जिस डायरेक्शन से पानी आ रहा है उसके अगेंस्ट में गई 16 किलोमीटर, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गई पानी के साथ साथ, फ्लो के साथ साथ। और टोटल टाइम दोनों काम करने में, जाना और आना दोनों काम करने में उसे 6 घंटे का टाइम लगा। ठीक है? ऐसे ही सेम वर्क दोबारा से 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम मैनर इन द सेम टाइम, 6 घंटे। दोबारा जो एक्सपेरिमेंट करके देखा उसमें क्या था, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ठीक है चिल्ड्रन? तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम, क्लियर, इन दोनों की स्पीड को कुछ लेट करना होता है। उसके बाद फिर मैं आगे कराता हूं। लेट द स्पीड ऑफ बोट be x kilometer per hour and speed of stream y kilometer per hour। ठीक है चिल्ड्रन? तो आप लोगों को पता है करंट की डायरेक्शन में जब कोई बोट चलती है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। करंट की भी स्पीड होती है, अपनी स्ट्रीम की भी स्पीड होती है और बोट की भी स्पीड होती है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन x प्लस y, स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन x माइनस y। एक बात का आपको यहां ध्यान रखना है, हमेशा आपको x को ही पहले लिखना है, स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड को आपको पहले लिखना है। अगर बोट की स्पीड कम हुई तो जब वो अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएगी तो स्ट्रीम बोट को पीछे धकेल देगी, क्योंकि बोट उसको फेस कर ही नहीं पाएगी। आने वाले फ्लो को बोट फेस नहीं कर पाएगी अगर बोट की स्पीड कम हो, स्ट्रीम उसे पीछे धकेल के ले जाएगी। तो हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? तो फर्स्ट केस क्या है, ये है स्पीड। पहला केस क्या है,
16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 अपॉन x प्लस वाई, x माइनस वाई अगेंस्ट स्ट्रीम। टाइम कितना लगा, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, इतनी स्पीड से बोट चल रही है अगेंस्ट स्ट्रीम, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई एंड टोटल टाइम इट टेक्स 6 आवर्स। 16 किलोमीटर की डिस्टेंस की उसने अपवर्ड डायरेक्शन में इतनी स्पीड से गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। इधर 24 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गई और x प्लस वाई स्पीड से गई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर टाइम होता है। ये दोनों टाइम मिला के उसे 6 घंटे लगे। सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगेन 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगेन इट टेक्स 6 आवर्स। फिर दोबारा से उसे 6 घंटे टाइम लगा। क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज टू इक्वेशंस वी हैव। अब इसके लिए इस टाइप की इक्वेशन हमने कुछ सॉल्व की थी, इसमें जो अपॉन वाली टर्म है उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। अगेन लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। ये हमने लेट कर ली। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई है? 16 इंटू यू प्लस 24 इंटू वी इज इक्वल टू 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इधर बताओ 12 अपॉन x माइनस वाई है, तो 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। क्लियर चिल्ड्रन? अब इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करें। ठीक है चिल्ड्रन? इस क्वेश्चन को हम अब u और v की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करें। एक बार हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, जो लास्ट पार्ट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें। पहले इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x और y की टर्म में क्वेश्चन आएगा, फिर x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों मेथड सॉल्व कर पाएंगे। दोनों मेथड से मैं क्वेश्चन आपको समझा पा रहा हूं। तो 16u प्लस 24v is equal to 6 and 12u plus 36v is equal to again 6। तो इनमें से मुझे कोई एक टर्म इक्वल कर लीजिए। ठीक है चिल्ड्रन? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 4 से, तो ये भी 48 बन जाता है और ये भी 48 बन जाता है। हम इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो 24 3 जा 72 होता, 36 2 जा 72 होता। तो हम थोड़ा स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो 16 3 जा 48u प्लस 24 3 जा 72v इज इक्वल टू 18। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 12 जा 24u प्लस 36 2 जा 72v is equal to 12। So once again I can write 1 and 2. So this is minus, this is minus, this is minus। ठीक है, ये और ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? 48 माइनस 24, 24u is equal to 6। तो u is equal to 6 upon 24। तो 6 4 जा 24। तो u we got 1 upon 4। u की वैल्यू 1 upon 4 आ गई। क्लियर?
अब कोई सी भी इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करके हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो 16 इंटू 1/4 प्लस 24v इज इक्वल टू 6। तो 4 4 जा 16, 4 प्लस 24v इज इक्वल टू 6। v इज इक्वल टू 2/12, 2/24, 1/12। तो v इज इक्वल टू 1/12। तो आफ्टर फाइंडिंग v, u एंड v, अब दोबारा से यहीं आ जाते हैं। व्हाट वाज u? 1/x माइनस वाई। व्हाट वाज v? 1/x प्लस वाई। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे so we get x minus y is equal to 4. Similarly here 1/x plus y is equal to 1/12. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो we get x plus y is equal to 12. अब इन दोनों क्वेश्चन, अब ये दो इक्वेशन बची हैं लास्ट में, इन दो इक्वेशंस को मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। एक बोट है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड है, करंट पानी के फ्लो को बोलते हैं, करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। और आप सबको पता है करंट की डायरेक्शन में जब बोट चलती है तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ स्पीड से करंट चलता है, कुछ स्पीड से बोट चलती है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। जब उसके अगेंस्ट हम चलेंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, तो दो सिचुएशन उसने बताई है हमें। 16 किलोमीटर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इतनी स्पीड से जाती है। 24 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इतनी स्पीड से जाती है। तो इन दोनों का सम 6 आवर्स होता है। सिमिलरली एक दूसरी इक्वेशन है 12 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन, 36 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी वो 6 आवर्स में ही कवर करती है इस डिस्टेंस को। ठीक है, अब 1/x माइनस वाई को u माना, 1/x प्लस वाई को v मान लिया। ये दो इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन मेथड से u और v की वैल्यू सॉल्व कर ली हमने। u इज इक्वल टू 1/4, v इज इक्वल टू 1/12। अब u और v तो फाइंड कर लिया, लेकिन u और v था क्या? u और v था, u की वैल्यू थी 1/x माइनस वाई और v की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई। तो अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। मैं यहां से रब कर देता हूं इसको और फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करता हूं। So x plus y is equal to 12 and x minus y is equal to 4. Clear children? तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया x, y and -1। कुछ बुक्स में, अपनी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में -1 की जगह यहां माइनस लगाया हुआ है। वो मेथड भी करेक्ट है, अगर आप उससे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और इजी मुझे लगता है, तो इसे आप कर लें। सो x अपॉन b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2 ऐसे, this into this, this into this, this into this। तो x अपॉन b1 b2 कहते हैं जो y की टर्म होती है, 1 and -1, 1 and -1। और c1 c2 क्या है? 12 and 4, 12 and 4। और a1 a2 क्या है? 1 and 1, 1 and 1, -1। b1 b2 1 and -1, 1 and -1। so this into this, this into this, this into this। अब x के नीचे इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ब्रैकेट जरूर लगाना होता है हमें, माइनस, बीच में माइनस साइन आता है, और -1 into 12 ये -12 होगी। y अपॉन 12
-4, यहाँ कोई भी टर्म नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, -1 अपॉन -1 -1 -1 सो x अपॉन 4 + 12 ये हो गया 16, y अपॉन 12 - 4 ये हो गया 8 और -1 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर। सो x अपॉन 16 को एक बार 1/2 से कंपेयर करेंगे, 1/2, एक टर्म तो ये हो गई, एक बार y अपॉन 8 को 1/2 से कंपेयर करेंगे, दूसरी टर्म ये हो गई, क्लियर। नाउ कंपेरिजन, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 8, y is equal to 8 upon 2, that is 4. So y is equal to 4. So at last you have to write speed of boat 8 km/h and speed of stream 4 km/h. Clear children? So this was the question. इस क्वेश्चन में हमने 3 बातें कंप्लीट करी। पहले क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम का था, पहले सबसे बड़ा इशू था इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं, फिर दूसरी इक्वेशन बनाने के बाद इसको u और v की टर्म में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन में था 1/x + y 1/x - y। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहले वर्ड्स प्रॉब्लम की पहले हमने इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन बनाने के बाद उसको u और v में कन्वर्ट किया, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया u और v की वैल्यू, और u और v की वैल्यू कंपेयर करने के बाद इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से x और y की वैल्यू सॉल्व की। x was the speed of boat and y was the speed of current. So at last we found the speed of boat and speed of current. Clear children? Take one more question like this. Listen once again children, question number 2. 8 men and 12 boys. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days. 8 बड़े पर्सन हैं और 12 छोटे स्टूडेंट हैं, बॉयज हैं, दोनों मिलके उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। 8 men and 12 boys can finish the piece of work in 5 days. While again दूसरे सिचुएशन भी गिवन है क्वेश्चन में, 6 men and 8 boys can finish in 7 days. Find the time taken by 1 man alone and 1 boy alone to finish the work. 8 आदमी और 12 लड़के मिलके उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, और 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को 7 दिन में खत्म कर सकते हैं। 2 सिचुएशन हमारे पास है। अगर एक आदमी और एक लड़का अलग अलग अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? एक लड़का कितने दिन में काम पूरा करेगा, एक आदमी कितने दिन में काम पूरा करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? लेट मैन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन x days. Let man can do the work in x days. Clear children? And boy can do in y days. अब दोनों का एक दिन का काम, पूरा काम इतना था, एक दिन में कितना खत्म होगा? इतना था। तो 1/x, 1 day work of man, 1 day work of man
1/x. Similarly, 1 day work of boy 1/y. ठीक है, तो पहले सिचुएशन, ये एक दिन का काम, एक दिन में मैन खत्म कर सकता है 1/x वर्क और बॉय खत्म कर सकता है 1/y वर्क. पूरे काम का 1/x एक दिन में एक आदमी खत्म कर सकता है और पूरे काम का 1/y बॉयज खत्म कर सकता है. अब कितने कितने आदमी काम कर रहे हैं, तो 8 मैन एंड 12 बॉयज. ठीक है, 5 दिन में खत्म कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट अपॉन एक्स, मैन के काम को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 8 आदमी काम कर रहे हैं, और बॉयज 8 मैन एंड 12 बॉयज. इतना काम 5 दिन में उन्होंने इतना काम किया. 5 दिन में पूरा काम हो सकता है, तो इसको 1/5 वर्क बोलेंगे. 8 पर्सन, 8 मैन एंड 12 बॉयज का वर्क, और ये 5 दिन का दोनों का वर्क. क्लियर चिल्ड्रन? 1/5. So this is first equation. Similarly, second situation क्या है? Similarly, 6 men and 8 boys in 7 days. 6 men and 8 boys in 7 days. So 1/7. This will be second equation. Clear children? अब 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया. Let 1/x u and 1/y v. तो ये हो गया 8u plus 12v is equal to 1/5. ये हो गया 6u plus 8v is equal to 1/7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये 1/5 और 1/7 जो दिख रहा है, ये फ्रैक्शन हमें हटाना है. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो बाद की बात है, पहले फ्रैक्शन हमें हटाना है यहां से. सो फर्स्ट इक्वेशन थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सेकेंड इक्वेशन थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 7. सो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई. क्लियर चिल्ड्रन? तो मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 40u प्लस 60v इज इक्वल टू 1. 7 6 जा 42u प्लस 7 8 जा 56v is equal to 1. So this will be equation 1 and this will be equation 2. Clear children? अब सीधे सीधे हम यहां भी डायरेक्ट हम इसको, अब इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? तो कोई से एक नंबर का, या तो यहां या यहां, किसी एक नंबर का हम एलसीएम लेंगे और तब इन दोनों नंबर को इक्वल करेंगे. ठीक है, तो सीधा सीधा मैं इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. क्लियर? तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 4 4 जा 16 u. ठीक है, अब 6 into 2 12 and 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 and 6 4 जा 24, यह हो गया 25, 2520 v is equal to 40. इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो इतना ही आ जाएगा 1680u प्लस
40 into this, 4 6 ja 24 and 4 5 ja 20 plus 2 22 v is equal to 40। तो ये सिचुएशन है हमारे पास, थोड़ी बड़ी है कैलकुलेशन लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस माइनस माइनस, दिस एंड दिस कैंसिल, तो इधर क्या बचा 2520 minus 2240 0 v also 12 minus 4 8 ओके। इधर कितना बचा 4, 24 में से 22 गया 2 280 क्लियर चिल्ड्रन। और 42 minus 40 इधर सिर्फ 2 बचा, तो v is equal to 2 upon 280, so that is 1 by 140 क्लियर। अब v की वैल्यू फाइंड करेंगे, v की वैल्यू पुट करके u की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से निकाल देता हूं मैं, ये देखिए आप 40 इंटू यू प्लस 60 इंटू v 1 अपॉन 140 ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी 40u प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 40u प्लस 6 अपॉन 40 इक्वल टू 1। इसको और कट कर सकते हैं, 40u प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। ये 3/7 उधर चला जाएगा, 40u इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7, तो 40u इज इक्वल टू 7 बन जा 7 माइनस 3 4/7 क्लियर चिल्ड्रन। सो u विल बिकम इक्वल टू 4 अपॉन 7 इंटू 40, तो 4 10 40, तो u की वैल्यू आ गई 1/70, u इज इक्वल टू 1/70 ठीक है चिल्ड्रन। अब u और v क्या था, u को माना था हमने 1/x और v को माना था हमने 1/y। तो मैं यही बता देता हूं आपको, u इज इक्वल टू 1/x एंड दैट इज इक्वल टू 1/70, तो x इज इक्वल टू 70। सिमिलरली v इज इक्वल टू 1/y दैट इज इक्वल टू 1/140, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, y आएगा 140। तो एट लास्ट वी कैन राइट मैन कैन डू इन 70 days, man can do in 70 days man can do in 70 days and boy can do in 140 days clear children। so this is the final answer। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या था, 8 men and 12 boys can do the work in 5 days। 8 आदमी और 12 लड़के मिलके 5 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ, एक आदमी x दिन में खत्म कर सकता है और लड़का y डेज में खत्म कर सकता है। तो एक दिन का आदमी का काम कितना हुआ 1/x और लड़के का काम कितना हुआ 1/y। ऐसे 8 आदमी और 12 लड़के, तो 8/x 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैन के वर्क को और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया बॉयज के वर्क को, और टोटल इज इक्वल टू 1/5। क्योंकि 5 दिन में पूरा काम निपटा सकते हैं तो 1/5 वर्क निपटाएंगे दोनों मिला के। सिमिलरली 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। फिर 1/x और 1/y को हमने लेट कर लिया u और v। फिर इन दोनों को यहाँ क्रॉस, इन दोनों को इक्वल करने के बाद इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 40 से, ये दोनों टर्म इक्वल हो गई, u कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू पुट करके u की वैल्यू आ गई 1/70। और u और v क्या क्या थे,
u की वैल्यू थी 1/x, दैट इज इक्वल टू 70, 1/70, तो x विल बिकम इक्वल टू 70। x लिया था हमने, मैन कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन, दैट इज 70। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बॉय 140, तो मैन कैन डू इन 70 days एंड बॉय कैन डू इन 140 days। क्लियर चिल्ड्रन? अभी एक वीक तक हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करते रहेंगे। ये दूसरी बुक से हम RS अग्रवाल से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे, वंस अगेन वी विल मीट अगेन।